केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घड़ी अब करीब आ गई है। इस सीट पर सबकी निगाहें इसलिए भी हैं क्योंकि यहां कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी मैदान में है। 13 नवंबर यानी कि बुधवार को जनता प्रियंका की किस्मत का फैसला करेगी। राहुल गांधी की बहन वाड्रा, भाकपा के सत्यन मोकेरी और बीजेपी की नव्या हरिदास समेत कुल 16 उम्मीदवारों की किस्मत करीब 14 लाख मतदाताओं के हाथ में है। अब भले ही वायनाड में 16 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हों, लेकिन मुख्य मुकाबला प्रियंका गांधी, सत्यन मोकेरी और बीजेपी की नव्या हरिदास के बीच ही है। इन तीनों में भी सबकी नजर प्रियंका गांधी पर है, जो पहली बार किसी चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। कांग्रेस प्रियंका गांधी की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है, बस उसका फोकस जीत के अंतर पर है। कांग्रेस इस कोशिश में लगी है कि प्रियंका गांधी रिकॉर्ड अंतर से जीत हासिल करें। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस साल 3.5 लाख से अधिक मतों के अंतर से वायनाड निर्वाचन क्षेत्र में जीत हासिल की थी। हालांकि वह रायबरेली लोकसभा सीट पर भी जीते थे, जिसके बाद वायनाड की सीट खाली हो गई थी, इसलिए अब यहां उपचुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस की योजना जहां राहुल की बहन प्रियंका गांधी को मैदान में उतारकर यूडीएफ का गढ़ मानी जाने वाली इस सीट को बरकरार रखने की है, वहीं भाकपा और भाजपा इस पहाड़ी सीट को कांग्रेस से छीनने की उम्मीद कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की यह सीट काफी सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन दूसरी पार्टियां भी अपना दमखम आजमा रही हैं। ऐसे में लोग यहां के उपचुनाव में काफी दिलचस्पी ले रहे हैं। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि प्रियंका गांधी क्या वायनाड में जीत हासिल कर पाएंगी और वो अपनी जीत से राहुल गांधी के जीत का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से वायनाड में प्रियंका गांधी को 5 लाख से भी ज्यादा वोटों से जिताने का लक्ष्य रखा गया है। वायनाड में प्रियंका गांधी का मुकाबला भाकपा के सत्यन मोकेरी और बीजेपी की नव्या हरिदास से होगा। वायनाड का उपचुनाव राहुल गांधी की इस्तीफे की वजह से कराया जा रहा है। वायनाड केरल की एक ऐसी लोकसभा सीट है जिसके अस्तित्व में आने के बाद से ही उस पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। केरल को वामपंथ का गढ़ कहा जाता है, लेकिन वायनाड कांग्रेस का गढ़ है। यहां अब तक हुए 4 चुनावों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा को दूसरे स्थान से ही संतोष करना पड़ा है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो उसने इस सीट पर हुए अब तक के 4 चुनाव में से 3 में अपनी किस्मत आजमाई है, लेकिन केवल एक बार ही वह 1 लाख से अधिक वोट हासिल कर पाई है। पहाड़ी निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव प्रचार के आखिरी दिन सोमवार को तीनों प्रमुख राजनीतिक मोर्चों द्वारा रोड शो किया गया, जिसमें राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका के लिए समर्थन जुटाने के लिए व्यक्तिगत रूप से दिखाई दिए। बता दें कि प्रियंका गांधी पहली बार चुनावी मैदान में उतरी हैं। कांग्रेस वायनाड से सांसद के रूप में राहुल के 2019 से 2024 तक के कार्यकाल को और वायनाड के लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता पर भरोसा कर रही है। दूसरी ओर सीपीआई और बीजेपी दोनों ही आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस नेता ने जीत के बाद जनता की राय को अपने पक्ष में करने के लिए निर्वाचन क्षेत्र छोड़ दिया। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने दावा किया था कि वह नियमित रूप से वायनाड आएंगी जब तक कि लोग उन्हें दूर रहने के लिए नहीं कहते हैं। इसी दावे को खारिज करते हुए एलडीएफ और बीजेपी ने यह भी तर्क दिया कि अगर वह जीतती हैं तो अपने भाई की तरह शायद ही कभी निर्वाचन क्षेत्र में दिखाई पड़ेंगी। इस बीच निर्वाचन क्षेत्र में बढ़ चढ़कर तैयारी की जा रही है। यहां 13 नवंबर को उपचुनाव होना है। वायनाड लोकसभा सीट के अंतर्गत 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें वायनाड जिले की मनंथवाड़ी, कलपेट्टा और सुलथवड़ी शामिल है। कोझिकोड जिले में तिरुवनवाड़ी और मलप्पुरम जिले में इरनाड, नीलांबूर और वंडूर सीटें हैं। जिला प्रशासन के अनुसार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ और सशस्त्र पुलिस बटालियन की कई कंपनियों को 7 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी ड्यूटी के लिए तैनात किया गया है। समूचे निर्वाचन क्षेत्र में 1000 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर मतदान कराया जाएगा। उन स्थानों पर विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं जहां माओवादी मौजूद हैं। यानी कि अब उपचुनाव की पूरी तैयारी हो चुकी है और सिर्फ एक दिन का समय है कि जब प्रियंका गांधी समेत 16 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जनता करेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर,
आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।